नमस्कार, मैं डॉक्टर ए के गौतम, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपके साथ अंतरिक्ष पारिस्थितिकी पर टॉपिक शेयर करना चाहता हूँ। यह विषय महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के प्राणी शास्त्र के बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी के सेकंड पेपर के अंदर सम्मिलित है। बहुत ही एडवांस्ड विषय है अंतरिक्ष पारिस्थितिकी, और आज इस विषय की आधुनिक विज्ञान जगत में बहुत आवश्यकता है और महत्ता है। आज के ज़माने में अंतरिक्ष के ऊपर नासा और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो भी बहुत तेज़ी के साथ कार्य कर रहा है और अनेकों ऊंचाइयों को और कीर्तिमानों को स्थापित कर रहा है। हम चांद तक जा चुके हैं, मंगल तक जा चुके हैं, और इस दृष्टि से विज्ञान के विद्यार्थियों को अंतरिक्ष के क्षेत्र में रोजगार के भी बहुत स्कोप है। तो प्रिय छात्रों, इस विषय को आप अच्छे से समझिए और परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम विषय को शुरू करते हैं। अंतरिक्ष या स्पेस पारिस्थितिकी भी एक महत्वपूर्ण इकोलॉजी का विषय है, जैसे कि डीप सी इकोलॉजी, फॉरेस्ट इकोलॉजी। उसी प्रकार से अंतरिक्ष इकोलॉजी भी एक इम्पॉर्टेंट विषय है और एनवायरनमेंट में इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है। पर्यावरण जैविकी की एक चुनौतीपूर्ण शाखा अंतरिक्ष पारिस्थितिकी है। अंतरिक्ष यात्रा के द्वारा मानव दिन प्रतिदिन ब्रह्मांड के विभिन्न पहलुओं का रहस्योद्घाटन कर रहा है। जब हम जैवमंडल से अंतरिक्ष की ओर चलते हैं, जैवमंडल अर्थात बायोस्फीयर, तो सूर्य प्रकाश के द्वारा ऊर्जा को एकत्रित करके एक असीमित वातावरण का निर्माण करना अत्यंत आवश्यक होता है। यदि हम थोड़े दिनों के लिए अंतरिक्ष की यात्रा करते हैं तो हमें संपूर्ण परितंत्र का निर्माण करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि विभिन्न घटकों का कुछ समय के लिए भंडारण किया जा सकता है तथा विभिन्न अपशिष्ट एवं बाई प्रोडक्ट्स को कुछ समय के लिए स्थिर किया जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ मानव अंतरिक्ष में बस्तियां बसाने की तैयारी कर रहा है। इस हेतु एक लघु पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण अत्यंत आवश्यक है, और इसके लिए अंतरिक्ष में आने वाली विभिन्न समस्याओं एवं इनके समाधानों से भली भांति परिचित होना अत्यंत आवश्यक है। अंतरिक्ष की जो समस्याएं हैं और उनका क्या समाधान है, स्पेस प्रॉब्लम्स एवं उनके सॉल्यूशंस। अंतरिक्ष यात्रा के समय मानव को निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पहला पॉइंट, भारहीनता। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से निकलते ही वायुयान एवं सभी वस्तुएं भारहीनता की स्थिति में आ जाती हैं तथा ये अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। इससे बचने के लिए मनुष्य को
अंतरिक्ष यात्रा पर भेजने से पहले कृत्रिम रूप से भारहीनता की स्थिति उत्पन्न कर कार्य करने का अभ्यास कराया जाता है। अंतरिक्ष यान के उपकरणों को भी इस प्रकार से निर्मित किया जाता है ताकि भारहीनता की स्थिति में इनका प्रयोग आसानी से हो सके। तो ये बातें ध्यान रखनी पड़ती है भारहीनता के बारे में। इसी प्रकार से हानिकारक विकिरणों, हार्मफुल रेडिएशंस जिनको कहते हैं, इनका भी सामना अंतरिक्ष में मनुष्य को करना पड़ता है। सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों एवं कॉस्मिक किरणें वायुमंडल को भेद कर पृथ्वी पर बहुत कम मात्रा में पहुंचती हैं, लेकिन अंतरिक्ष में इन घातक किरणों से प्रत्यक्ष सामना करना पड़ता है। और इससे बचने के लिए अंतरिक्ष यान में स्वीपर सैटेलाइट ऊष्मारोधी एवं विकिरण रोधी पोशाकें एवं प्रकाशीय फिल्टर युक्त हेलमेट का प्रयोग किया जाता है। इनसे हार्मफुल रेडिएशन से बचाव संभव हो पाता है। इसी क्रम में जो अगली समस्या अंतरिक्ष में आती है वह है मीटेरॉइड्स की। मीटेरॉइड्स या उल्काएं अंतरिक्ष में बड़े बड़े आकार की उल्काएं एवं पिंड निर्बाध रूप से गमन कर रहे होते हैं। इनकी टक्कर से लगने वाला बल हजारों टन दाब के बराबर होता है। इन पिंडों के टकराने से यान के किसी भी भाग को क्षति पहुंच सकती है और इससे बचने के लिए यान में रडार प्रणाली का उपयोग किया जाता है, जो दूर से ही उल्काओं की उपस्थिति का पता करके यान की स्थिति को परिवर्तित कर सकता है। तो ये व्यवस्था अंतरिक्ष यानों में की जाती है। अगली समस्या है वायु दाब एवं श्वसन, एयर प्रेशर एंड रेस्पिरेशन। अंतरिक्ष में वायुमंडल का नितांत अभाव होता है। वायु दाब की अनुपस्थिति में रक्त वाहिनियों से बहने वाला रक्त बाहर आ जाता है। ध्यान से समझिए, अंतरिक्ष में क्या होता है, वायु दाब नहीं होता है, वायुमंडल नहीं होने की वजह से। तो वायु दाब की अनुपस्थिति में ब्लड वेसल्स जो होती हैं मनुष्य की, उनसे उनके अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा होता है वो रक्त बाहर आ जाता है। और इससे बचने के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को विशेष आवरण वाली पोशाक पहनाई जाती हैं और इस पोशाक हेतु भारहीनता की स्थिति में मानव को प्रशिक्षित किया जाता है। अंतरिक्ष में वायुमंडल की अनुपस्थिति में श्वसन क्रिया बाधित होती है और श्वसन प्रक्रिया को सुचारू रखने के लिए, कंटिन्यू रखने के लिए लिक्विड ऑक्सीजन के सिलेंडर्स को साथ ले जाया जाता है। द्रव्य ऑक्सीजन के सिलेंडर्स को साथ ले जाया जाता है। आजकल मिश्रित रसायन युक्त जैसे लिथियम सुपर ऑक्साइड सिलेंडर्स को अंतरिक्ष में ले जाया जाता है और ये रसायन ऑक्सीजन आपूर्ति के साथ साथ बहिर्श्वसन से निर्मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड को भी पुनः अवशोषित कर लेते हैं। यही संपूर्ण व्यवस्था
स्वचालित एवं स्वनियंत्रित होती है। इसी क्रम में भोजन भी एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। अंतरिक्ष यात्रा के दौरान पीने के जल को पॉलीइथाइलीन की थैलियों में ले जाया जाता है। इसमें आयनीकृत सिल्वर को परिरक्षक के रूप में काम में लिया जाता है, जिससे जल 6 महीने तक पीने योग्य रहता है। और इसी प्रकार भोजन सामग्री को पेस्ट के रूप में ले जाया जाता है। त्वरण का प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिलता है। जिस समय अंतरिक्ष यानों का प्रक्षेपण किया जाता है उस समय इनकी गति 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। जब प्रक्षेपण किया जाता है उस समय इनकी गति जो होती है अंतरिक्ष यानों की 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इतनी तीव्र गति एवं इससे उत्पन्न त्वरण प्रभाव से बचने के लिए मानव को यान में पीठ के बल रहना पड़ता है, ताकि हृदय एवं फेफड़ों पर कम से कम प्रभाव पड़े। पुनः पृथ्वी पर लौटने पर क्या स्थिति आती है? एट द टाइम ऑफ रिटर्निंग ऑन अर्थ, ये बात भी बड़ी गंभीर होती है। जब अंतरिक्ष यान पृथ्वी पर लौटता है तो वायुमंडल की उपस्थिति एवं घर्षण बल के कारण यान गर्म हो जाता है तथा इसके जलने का खतरा बना रहता है। इससे बचने के लिए यान के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले पश्चगतिक रॉकेट को यान के साथ जोड़ दिया जाता है, जिससे यान की गति कम हो जाती है। साथ ही यान का बाहरी भाग ऊर्जा अवशोषण कवच से ढका रहता है। तो ये व्यवस्थाएं की जाती हैं जिससे कि अंतरिक्ष यान में एक अंतरिक्ष यात्री को कैसे सुरक्षित अंतरिक्ष यात्रा के उपरांत यात्रा संपन्न करता और यात्रा के उपरांत सकुशल पृथ्वी पर उतारा जा सकता है। तो ये कुछ विषय हैं। यह विषय वस्तु मैं अगले 2 लेक्चर्स में और कंटिन्यू करूँगा। तीसरे पार्ट में संपूर्ण होगी। तो अभी ये जारी है पार्ट 2 के लिए। तो मैं आपको पुनः कुछ बिंदु रिवाइज करना चाहता हूँ कि अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में क्या समस्याएं आती हैं। स्पेस प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस प्रश्न इस तरीके से पूछा जा सकता है कि अंतरिक्ष में क्या परेशानियां होती हैं और उनका क्या सावधानी, क्या निवारण का तरीका है। तो आपको बताना है। पहली समस्या आती है भारहीनता की, जो कि आर्टिफिशियल ट्रेनिंग देकर के अंतरिक्ष यात्री को उसके लिए ट्रेंड किया जाता है। दूसरी परेशानी आती है हार्मफुल रेडिएशंस की, हानिकारक विकिरणों से बचाव करना होता है। अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, कॉस्मिक रेज होती हैं। इनसे बचाव के लिए और रेस्पिरेशन को प्रॉपर रखने के लिए हेलमेट आदि का और अंतरिक्ष यान में यात्रा के लिए एक विशेष तरह के पोशाक को धारण करना पड़ता है। तीसरी समस्या आती है मेट्रॉइड्स की, उल्काओं की। अंतरिक्ष यान कभी भी किसी भी भारी अंतरिक्षी चट्टान से टकरा सकता है और नष्ट हो सकता है। तो अंतरिक्ष यान में एक ऐसे संवेदनशील राडारों की व्यवस्था की जाती है जिससे अंतरिक्ष यान की ओर आ रही किसी भी भारी उल्कापिंड का ज्ञान पहले ही ले लेता है और अपना बचाव करने के लिए अपनी दिशा
बदल लेता है, अर्थात मीटरॉइड सेंसिटिव सेंसर्स उस रडार में लगे रहते हैं। चौथा पॉइंट है वायु दाब एवं श्वसन। एयर प्रेशर और रेस्पिरेशन सबसे बड़ी समस्या होती है, इसलिए लिक्विड ऑक्सीजन के सिलेंडर्स लेके जाया जाता है और कुछ ऐसे रसायन भी साथ में ले जाए जाते हैं जिससे रेस्पिरेशन में उत्पन्न हुई कार्बन डाइऑक्साइड को अंतरिक्ष यान के अंदर अवशोषित कर लिया जाता है। फिर फूड की समस्या होती है, भोजन की। अंतरिक्ष यात्रियों को 6 महीने तक खाने पीने का सामान साथ ले जाना होता है और स्वच्छ पानी साथ लेके जाना होता है। और एक समस्या होती है एडवर्स इफेक्ट ऑफ एक्सेलरेशन। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से अंतरिक्ष यान प्रक्षेपित होता है और उस समय शरीर के ऊपर इतना अधिक त्वरण का प्रभाव पड़ता है कि शरीर के जो अंग हैं वो खराब हो सकते हैं, जैसे हृदय है, किडनी, लीवर आदि। तो पीठ के बल अंतरिक्ष यात्री को लेटना पड़ता है और पुनः पृथ्वी पर लौटने समय अंतरिक्ष यान में वायुमंडल की घर्षण से अधिक तापक्रम उत्पन्न हो जाता है, तो रिवर्स रॉकेट लगाए जाते हैं जो कि रिवर्स गति को प्रक्षेपित करते हैं, जिससे कि लौटते वक्त यान की गति कम होती जाती है और इस वजह से तापक्रम अधिक नहीं बढ़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुना। थैंक यू। ये इस लेक्चर आगे कंटिन्यू रहेगा पार्ट 2 में।